शौर्य रस स्तंभ। भारतीय समाज, सामाजिक परंपराएं, रूढ़िवादी विचार, कुप्रथाएं, अंधश्रद्धा, बाह्य आडंबर, सामाजिक जात पात, ऊंच नीच, अमेरिका केवल भारत में ही क्यों, अन्य कोई यूरोपियन या किसी देश में क्यों नहीं। तो एक ज्ञाति प्रथा या जाति प्रथा एक दूषण है, सामाजिक दूषण है क्या राष्ट्रीय दूषण है। तो अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, जो आर्य समाज, जिन्हें हम आर्य समाज कहते हैं, वो पाखंडवाद में, कुरवाज में, अंधश्रद्धा में नहीं मानता, फिर भी वो चातुर्वर्ण व्यवस्था की बात करता है। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के हिसाब से चातुर्वर्ण व्यवस्था दुराचारी है। इसमें कहा गया है केवल ब्राह्मण को ही ज्ञान संपादन करने का अधिकार, क्षत्रियों को शस्त्र रखने का और चलाने का अधिकार है, वैश्य को व्यापार और उद्योग करने का अधिकार है और शूद्र को उनकी चाकरी करनी चाहिए। इस सुनने से, लिखने से, पढ़ने से ही लगता है कहीं न कहीं ये श्रम विभाजन की प्रथा पिछले 5000 साल से बनाई हुई एक सिस्टम है। शूद्र को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसा कहना, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम बनाना, वो सिद्धांत एक ही है। तो ये है कि एक चातुर्वर्ण का जो बचाव करते हैं समाजवादी नेता, धर्मगुरु, वो कहते हैं कि जब उसका पालन पोषण करने के लिए तीनों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, तो शूद्र को पढ़ने का, लिखने का, शस्त्र रखने का, व्यापार उद्योग करने की क्या जरूरत है। हम सभी पालक हैं, वो हमारा पाल्य है। अगर उससे पढ़ना लिखना कोई बात हो तो उसके ब्राह्मण के पास जाना है, तो पढ़ने की इसको चिंता करने की जरूरत है। स्वयं की रक्षा करनी है तो क्षत्रिय के पास जाना है, शस्त्र क्यों धारण करना चाहिए। और अगर व्यापार धंधा करना, कुछ लेन देन, तो वैश्य के पास जाओ, खुद उद्योग धंधा क्यों डालते हो। इसी अर्थ में चातुर्वर्ण का जो सिद्धांत अपने आप को पालक और शूद्र को पाल्य के हिसाब से बताता है। तो ये प्रधा नहीं, संपूर्ण सलामती बिल्कुल मनगढ़ंत लुच्चापन, विसंगतता, विकटता बताती हो। ये बात क्या होती है, इन तीनों में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक चारों तौर पर जितने भी शूद्र थे, बहुजान, मूल निवासी, जो ट्राइब थे, उनके ऊपर पिछले 5000 साल से जो गुलामी रखी, यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की, धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, सामाजिक उत्थान के नाम पर अगर नुकसान हुआ तो केवल और केवल शूद्र का, बहुजन का, मूल निवासी का और ट्राइब का। कहने का तात्पर्य, अगर ये तीनों यही चीज नहीं अपनाते तो शूद्र को ज्ञान भी मिलता और शस्त्र भी रखता, व्यापार उद्योग भी करता, तो कहीं ना कहीं शूद्र को आगे नहीं बढ़ देने की ये बात है जिसका चरित्र पिछले 5000 साल से चल रहा है। ये भी कहते हैं कि शूद्र को अगर लुटने वाला क्षत्रिय हो तो शूद्र की रक्षा कौन करेगा, चाहे व्यापारी हो या ब्राह्मण। एक वर्ग का आधिपत्य दूसरे वर्ग पर रहे और दूसरा वर्ग परावलंबन पर रहे, उसके ऊपर आधारित रहेगा पाल्य की ओर, तो ये परंपरा क्या कहती है, ये कहीं ना कहीं जानबूझकर दूसरी ज्ञाति को अपने ऊपर परावलंबन आधारित रखने की मानसिकता है। स्वयं का उसमें कोई अस्तित्व ही नहीं। शिक्षण
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, स्वास्थ्य सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र सभी धारण करने चाहिए, व्यापार उद्योग सभी करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास, केवल ब्राह्मण के पास पढ़ाई लिखने का अधिकार, क्षत्रिय के पास शस्त्र रखने का अधिकार, चलने का अधिकार, वैश्यों के पास ऐसा क्यों? ये तो श्रम विपणन की ऐसी प्रथा, एक जो निचला वर्ग है जिसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर गुलाम ही रखना, तो वो शिक्षित वर्ग अशिक्षित वर्ग को अपने काबू में रखना। और चातुर्वर्ण के जो विभाजन है उसमें ऐसा क्या है, व्यवहार में जो तीनों वर्ण है अपने आप को मालिक समझते हैं, और चौथा जो निचला वर्ग है वो कहीं ना कहीं गुलाम बना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों परस्पर संबंध में प्रसन्नता थी, तीनों ने एक दूसरे के नीचे मात कर आसाम और माई चौक लिए, तीनों ने साथ संबंध बनाए। ब्राह्मण ने क्षत्रिय की खुशामद करी और दोनों ने वैश्य को जिंदा बना दिया ताकि वो उसको बची सके। लेकिन तीनों ने क्षत्रिय को गुलाम रखना, कचरना, अत्याचार करना, अपने से दबा कर रखना, ये तीनों में तीनों सम्मिलित रहे, क्योंकि वो गधा शस्त्र और व्यापार क्यों नहीं सिखाए जाते, ताकि वो कभी विद्रोह कर न सके। पढ़ेगा लिखेगा तो विद्रोह करेगा, शस्त्र शास्त्र रखेगा तो सामने का व्यापार उद्योग आएगा तो बुद्धि और चातुर्य आएगी। ये तीनों वर्णों ने शूद्र का साथ ऐसा व्यवहार किया जो उनका महान धार्मिक ग्रंथ, जिन्हें वो मनुस्मृति कहते हैं, जिनमें सामाजिक अधिकार, मनुष्य के नियम के नीति नियम सिद्धांत जो पर था, ये सभी दूषण थे, विषम थे, विघटनता थे, एक भेदभाव था। तो दुनिया के सभी देशों में सामाजिक क्रांति हुई, हिंद में सामाजिक क्रांति उत्थान के तौर पर क्यों नहीं हुई? इसका एक ही प्रभाव है, चातुर्वर्ण गुलाबी मानस प्रथा, ये दुष्ट प्रथा। इसने पूरे हिंदुस्तानी समाज को, कहने को हिंदू है, परम सत्य वैसे सुधा, कहने को हिंदू, राम और कृष्ण की लड़ाई के लिए हिंदू, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तब वो क्या कहते हैं, हमारी जाति तुम्हारी जाति से सुपर वी आर सुपर, यू आर लोअर। तो उन्होंने क्या किया, चातुर्य दुष्ट प्रथाओं में शस्त्र धारण न कर सके, इसलिए शस्त्रों के बिना विद्रोह में, इसलिए हलदारी थे, कृषि पाल हलदारी बनाए, लेकिन उसी हल के कोष से तलवार बनाने का सिखाया नहीं, कभी छूट नहीं, बंदूक होगी तो विद्रोह करेगा। चातुर्वर्ण प्रथा के कारण शिक्षण वो ले ही नहीं सकता था, तो अपनी मुक्ति का मार्ग सोच नहीं सकता था, आगे बढ़ने की बात नहीं कर सकता था। उनको शुरू से ही, बचपन से ही शिक्षा स्वास्थ्य से इतना निचले तौर पर रखा गया, जाने अनजाने वो शूद्र, अधिशूद्र, मूल्यवासी, बहुजन, आदिवासी अपने जनमानस में पूर्वज ने भी गुलामी ली, हम भी गुलाम है, ऐसी मानसिकता उनके दिलों दिमाग में घर हो गई। यूरोपेश नहीं, हिंद में चातुर्वर्ण व्यवस्था तीनों शस्त्रों लोगों ने आप पर इंकार किया। उन्होंने क्या किया, इतिहास में अनेक उदाहरण, हिंद में इतिहास में केवल एक काल है जहां हिंदुस्तान में एक सुवर्ण काल आया जिसको हम मौर्य युग कहते हैं, जहां पर स्वतंत्रता, महत्ता और कीर्ति थी। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इस काल में देश पराजय अंधकार से पीड़ित था। उस समय मौर्य काल ऐसा काल था जहां पर चातुर्वर्ण व्यवस्था टोटली नाबूद हो गई। जब लोगों पर विशाल भाव हो तो शूद्र ने राज भी किया, अस्तित्व की प्रकटता किया, देश के शासक भी बने, लेकिन देश के विशाल के लोगों को दुर्गति में डालने के लिए जो चातुर्वर्ण व्यवस्था लगाई गई, वो केवल को लगाने वाले ब्राह्मण कहे थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, इस तीनों ने मिलकर पिछले 5000 साल से भारत भूमि के जन्मभूमि, यहाँ से पैदा होने वाले इस संस्कृति, इस धरोहर के रक्षक को 85% लोगों को ही गुलाम बनाया। आज भी धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, सामाजिक रीतिवाद के नाम पर
परंपरा के नाम पर, देवी देवता के नाम पर डरा कर इनको गुलाम मानस बनाना चाहते हैं, बना रहे। शिक्षा से और स्वास्थ्य से उनको महरूम इसलिए रखा जाता है ताकि वो कभी सामने विद्रोह न कर सके। आज का मैं जो कुछ भी बातें बोलता हूँ, मेरा एक भी शब्द नहीं, मेरी थोड़ी विचारधारा मेरी है। ज्यादातर विचारधारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की है। और उनकी बातों को आपके सामने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में दर्शाता हूँ ताकि मेरे भारत के मूलवासी आदिवासी को समझ में आया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा सक्षम करो, समृद्ध करो, संघर्ष करो। उन्होंने कहा था शिक्षा वो शरने का दूध है जिसको पीने से कोई भी इंसान शेर की तरह गर्ज ना करेगा। अगर आपने पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, वरना बनोगे गुलाम। खराब नहीं, गुलाम बनोगे। पढ़ना लिखना है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षण मिलना है और देश और दुनिया में जाना है, स्वयं का, समाज का, संस्कृति का एवं भारत का नाम रोशन करना है।